गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के प्रथम अध्याय रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम द्रव्य एवं इससे संबंधित गुण व द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, द्रव्य क्या है? द्रव्य का अध्ययन हम किस आधार पर या कौन सी अवधारणाओं के आधार पर कर सकते हैं? तो द्रव्य का अध्ययन हम तीन अवधारणाओं के आधार पर या तीन तथ्यों के आधार पर करते हैं। नंबर 1, द्रव्य में द्रव्यमान होना चाहिए। नंबर 2, द्रव्य को स्थान घेरना चाहिए। नंबर 3, द्रव्य का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं द्रव्य कहलाती है। और द्रव्य की परिभाषा इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर निम्न प्रकार से दे सकते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के एग्जाम्पल या उदाहरण कौन से हैं? तो हम इस कमरे में रखी हुई वस्तुओं की ओर देखें, जैसे टेबल, कुर्सी, स्टूल वगैरह, ये सभी सामान द्रव्य हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो द्रव्य सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। अब क्वेश्चन आता है कि इन तीनों अवस्थाओं को हम किस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं, या ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा क्या है? तो इन तीनों अवस्थाओं की परिभाषा हम इनके कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर करते हैं, जो कि 3 हैं। नंबर 1 आकृति, आकार और आयतन। ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आकृति, आकार व आयतन निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें केवल आयतन निश्चित होता है, आकृति व आकार निश्चित नहीं होते हैं। इसी प्रकार गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें आकृति, आकार और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ठोस तीनों आकृति, आकार व आयतन निश्चित रखते हैं एवं गैस तीनों आकृति, आकार व आयतन अनिश्चित रखते हैं, क्यों? और द्रव केवल आयतन निश्चित रखते हैं, क्यों? इसी प्रकार द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। इन्हें हम जिस पात्र में रखते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं, क्यों? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम इनमें पाए जाने वाले कुछ गुण, जो कि मुख्यतः 3 हैं। नंबर 1 अंतराण्विक दूरी, नंबर 2 अंतराण्विक बल और नंबर 3 संपीड्यता का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी क्या है? जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अंतर आणविक दूरी। अंतर का मतलब बीच में, आणविक का मतलब अणु और दूरी मतलब डिस्टेंस या दूरी। तो दो अणुओं के बीच पाई जाने वाली दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं। ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी का मान सबसे कम होता है, गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी का मान सबसे अधिक होता है, और द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी का मान ठोस के अणुओं से अधिक किंतु गैस के अणुओं की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार नंबर 2 अंतराण्विक बल। इसकी परिभाषा, अंतर मतलब बीच में, आणविक मतलब अणु, बल मतलब बल, अर्थात पदार्थ के किसी भी अवस्था में दो अणुओं के बीच पाए जाने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं, या दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल का मान ठोसों में सबसे अधिक होता है और गैसों में सबसे कम होता है। इसी प्रकार नंबर 3 संपीड्यता। संपीड्यता किसे कहते हैं? किसी वस्तु को दबाने पर उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है उसे संपीड्यता कहते हैं। ठोसों में संपीड्यता सबसे कम होती है और गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये तीनों गुण एक दूसरे से संबंधित हैं? तो हाँ, ये तीनों एक दूसरे के संबंधित हैं। अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे यदि अंतराण्विक दूरी अधिक है तो इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल कम होगा, और यदि अंतराण्विक बल अधिक है तो अंतराण्विक दूरी कम होगी। इसी प्रकार संपीड्यता,
अंतराण्विक दूरी संपीड्यता की समानुपाती होती है। पदार्थ की जिस अवस्था में अंतराण्विक दूरी अधिक होती है उसकी संपीड्यता भी अधिक होती है, और पदार्थ की जिस अवस्था में अंतराण्विक दूरी का मान कम होता है उसकी संपीड्यता भी कम होती है। अब इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम ठोस के गुण की इनकी आकृति, आकार व आयतन तीनों निश्चित होते हैं क्यों का आंसर आसानी से दे सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी का मान सबसे कम होता है, इसलिए इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, जो कि इन्हें एक निश्चित आकृति और आकार में बांधे रहता है। और जब इनकी आकृति व आकार निश्चित रहेंगे तो आयतन अपने आप निश्चित रहेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार तीसरा, गैस की आकृति, आकार व आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच अंतराण्विक दूरी सबसे अधिक होती है, अतः इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल इतना कम होता है कि वह अणुओं को परस्पर बांधकर नहीं रख पाता है। अतः इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ले लेते हैं, अर्थात इनकी आकृति, आकार और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं। इसी प्रकार द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है क्यों? तो पहला, द्रव का आयतन इसलिए निश्चित होता है क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल इतना होता है कि वह इन्हें बांधकर तो रख लेता है किंतु इतना भी अधिक नहीं बांध पाता कि इनका आकार निश्चित हो जाए, और इतना अधिक भी नहीं बांध पाता कि गैस के अणु इधर उधर सभी संभव दिशाओं में गति करने लगे। इसलिए इनका आयतन निश्चित होता है। अब आता है इनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। ऐसा गुरुत्व के कारण होता है। द्रव के अणुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, इस कारण इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा और आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, जिससे आपको यह पूरा लेक्चर समझ में आए। अब इसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चंस आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यदि पहला क्वेश्चन, द्रव्य किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। नंबर दूसरा, द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर तीसरा, ठोस का आकृति, आकार, आयतन निश्चित होता है क्यों? द्रव का आयतन निश्चित होता है क्यों? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं क्यों? गैस की आकृति, आकार और आयतन तीनों अनिश्चित होते हैं क्यों? आप इन सभी प्रश्नों का आंसर आसानी से दे लेंगे। यदि क्वेश्चन आता है ठोस किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आप आसानी से दे लेंगे। और यदि क्वेश्चन आता है अंतराण्विक दूरी क्या है, अंतराण्विक बल क्या है, संपीड्यता क्या है या संपीड्यता किसे कहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे लेंगे। यदि इसके अतिरिक्त पूछा जाता है अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक बल के बीच क्या संबंध है, तब आप इसका आंसर भी दे लेंगे। और संपीड्यता और अंतराण्विक दूरी के बीच क्या संबंध होता है, आप इसका आंसर भी आसानी से दे लेंगे। अब इसके पश्चात हम अवस्था परिवर्तन का अध्ययन वीडियो नंबर 2 में करेंगे। धन्यवाद।